जेपी मॉर्गन एक विश्व के बड़े ग्लोबल लीडर थे फाइनेंशियल सर्विसेज में। उन्होंने कहा था कि कोई भी लखपति बन सकता है, लेकिन अगर करोड़पति बनना है तो एस्ट्रोलॉजी का मार्गदर्शन जरूर लीजिए। कुछ हद तक ये बात सही भी है। हमारा जो वैदिक शास्त्र है ये मैथमेटिकल और साइंटिफिक है। एस्ट्रो टैरो ये कॉम्बिनेशन जो मैं करती हूँ ये है वैदिक एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड के कॉम्बिनेशन से आपको ये पता चलता है कि प्लैनेट्स कहाँ हैं, आपके कर्म कैसे हैं, रेमेडीज क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं। इस तरह से आप उसे अगर एक गाइडिंग टूल समझते हैं, एक टेक्निकल गाइडिंग टूल समझते हैं और हर बात में अंधविश्वास नहीं रखते, डरते नहीं हैं, तो ज़रूर आपको उससे फायदा होगा। इस गाइडिंग टूल के द्वारा आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बड़े डिसीजंस कब लेने हैं, किस तरह से कब व्यवहार करना है। तो इस तरह से आपको मार्गदर्शन मिलता है ताकि आप आगे बढ़ सके, अपने गोल्स अचीव कर सके। और आपको मेहनत तो ज़रूर करनी है, लेकिन गाइडेंस मिलने पर उसे ध्यान से आप अपनी नोट्स में लिख के रखें डेट्स के हिसाब से, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, दिस इज़ व्हाट आई नीड टू डू। तो चलिए देखते हैं 2022 में क्या पैंडेमिक का एंडेमिक होगा या नहीं। भारत देश की कुंडली में अवयोगास भी हैं और योगास भी हैं जो समांतर हैं, इक्वल है, जिससे ये दर्शाता है कि काफ़ी हलचल होगी। इतना बड़ा देश है तो हलचल तो होगी, लेकिन कहाँ होगी ये हम जानेंगे। एक कुंडली में 12 घर होते हैं और टैरो में 78 कार्ड्स होते हैं, जिसमें कुछ कार्ड्स हैं जो मेजर आर्काना कार्ड्स कहते हैं। मेजर आर्काना कार्ड्स तो फूल्स जर्नी टिल द वर्ल्ड कार्ड होती है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, इसमें आपको थोड़ी सी हिस्ट्री भी मैं बताऊंगी टैरो की। तो जो फर्स्ट हाउस है उसमें एसेंडेंट लॉर्ड 5th हाउस में बैठे हैं और टैरो कार्ड आया है द टावर। टैरो कार्ड ये ग्रीक माइथोलॉजी से जुड़े हुए हैं। द टावर कार्ड ये है किंग मिनोस की कहानी। एक राजा थे किंग मिनोस, जिनका एक प्रसिद्ध भूल भुलैया था द लैबिरिंथ। एक बार भूकंप की वजह से वो लैबिरिंथ टूटने लगा। भूकंप के जो राजा थे, भगवान थे, वो थे पोसाइडन। पानी से बाहर निकल के वो तबाही मचाने लगे। तब किंग मिनोस ने एक सफेद सुंदर बैल उन्हें सैक्रिफाइस में दिया और तब जाकर भगवान शांत हुए। इस तरह से बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं टैरो की। लेकिन फर्स्ट हाउस ये दर्शाता है कि थोड़ी सी गड़बड़ होगी इस साल। सबसे पहले है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में उतार चढ़ाव होंगे, उन्हें नुकसानी हो सकती है और ये भी हो सकता है कि लोगों को जो गवर्नमेंट फोर्सफुली कोई रूल्स डालते हैं वो पसंद ना आए। फर्स्ट हाउस के जो प्लैनेट्स हैं और टैरो कार्ड के अनुसार एक चीज तो हम तय कर सकते हैं कि कंफ्यूजन रहेगी, क्योंकि ऐसा लगेगा कि पूरी लाइफ चेंज हो रही है। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में कंट्रोल नहीं रहेगा और वहां भी कुछ रूल्स बार बार चेंज होंगे, जिसकी वजह से लोग अस्वस्थ होंगे और सामूहिक पीस या शांति हमें जो रखनी है वो नहीं रह पाएगी। मीटियोराइट शावर्स बहुत रहेंगे, सेलेस्टियल ड्रामा रहेंगे, प्लैनेट्स बहुत उथल पुथल करेंगे, जिसके वजह से यूनिवर्स में, हमारे प्लैनेट में काफ़ी नुकसान हो सकता है मीटियोराइट शावर्स की वजह से। लेकिन पर्सनल लाइफ में आप एक चीज़ देखें, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी पेपर वर्क है या कोई काम है तो उसमें आपको तब्दीली आ सकती है, डिलेज आ सकते हैं। तो जल्दी से पेपर वर्क पूरा करें, रीड द फाइन लाइन्स, इसका ये मतलब है। सेकेंड हाउस के जो लॉर्ड हैं वो हैं शुक्र और वो सूर्य के साथ चतुर्थ में बैठे हैं। टैरो कार्ड आया है द लवर्स कार्ड, जो बताता है कि पार्टनरशिप्स, ड्युअलिटी और यूनियन, यानी ये खुशखबरी है। वैसे हम अगर वैदिक चार्ट्स में देखें तो सेकेंड हाउस, 4th हाउस और 10th हाउस हमें हमारे बिजनेस के बारे में बताता है। तो सेकेंड हाउस अच्छा है, इसका ये मतलब है कि बिजनेसेस जो करते हैं लोग, स्टार्टअप्स कर रहे हैं, वो खुद अपने आप से क्रिएटिव वेज से बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। वो थोड़ा आवाज उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि काम अच्छा हो। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे IMF कहते हैं, वो जो वर्ल्ड की इकोनॉमी 6 to 7% 2022 में दर्शा रही है, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी 10 के अंदर में होगी, यानी इंडिया की इकोनॉमी बहुत आगे रहेगी। तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छी और खुशखबरी है। लोगों के लिए भी एक प्रोत्साहन रहेगा कि जॉब्स मिलेंगे, बिजनेसेस नए खुलेंगे, प्रोग्रेस होगा, एक्सपेंशन होगा। कौन से क्षेत्र में?
रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन की जो मटेरियल्स हैं वो, बाइंग सेलिंग ऑफ लैंड एंड ऑल्सो कॉम्प्लेक्सेस, या आपको अगर अपार्टमेंट्स लेने हैं तो फरवरी एंड के पहले लेने का समय है और उसके बाद बेचने का समय, यानी रियल एस्टेट के जो भाव हैं, आपकी प्रॉपर्टीज का भाव है, वो बढ़ेंगे। तो सेकेंड हाउस से ये भी पता चलता है कि आप जो भी कोई बिजनेस करते हैं उसमें कुछ क्रिएटिव भी अगर आप कुछ करते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। थर्ड हाउस में चंद्र और केतु एक साथ में तृतीय भाव में बैठे हैं और टैरो कार्ड आया है द एम्परर। ग्रीक माइथोलॉजी में द एम्परर की बहुत मान्यता है। ये एक सम्राट थे, भगवानों के भी राजा, और इनका नाम था जियस। जियस बहुत अच्छे सम्राट माने गए थे, मनुष्य जीव और देव जीव के लिए भी बहुत माने गए थे। उनको सब मानते थे, सब प्यार करते थे और उनका पावर अर्थ एंड हेवन दोनों जगह चलता था। जो टाइटन थे, क्रेनोस और रिया, इन दोनों के सबसे छोटे बेटे थे जियस। और किंग जियस की जो जिंदगी है, उनके जो आगे का लाइफ स्पैन है, वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। थर्ड हाउस के प्लैनेटिक इंडिकेशंस तो अच्छे हैं और एम्परर कार्ड ये दर्शाता है कि अथॉरिटी, स्ट्रक्चर और पावर आएगा, यानी नियंत्रण होंगे और अधिकार भी होगा। तो थर्ड हाउस इंडिकेशन ये दे रहा है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लोग बहुत सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट को भी प्रोत्साहन मिलेगा, यानी पेट्रोल और डीजल के जो भाव बढ़ रहे हैं उसके यूसेज भी कम होगा और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, टेक्निकल चीज़ें आगे बढ़ेगी। जो भी कुछ मोबाइल है, कम्युनिकेशंस हैं, एनीथिंग टू डू विद ट्रैवल, ये बहुत अच्छा करेगा। सो कम्युनिकेशन यानी वाईफाई है या इन्वेंशंस है नई, स्पेस ट्रैवल है, ये सारा आगे बढ़ेगा और अच्छी तरीके से। तो मनुष्य जीव के लिए ये एक बात बहुत अच्छी रहेगी। फोर्थ हाउस में शुक्र और सूर्य एक साथ में बैठे हुए हैं जो अच्छी इंडिकेशंस दे रहे हैं। और टैरो कार्ड आया है द चैरियट, जिसका ये मतलब है कि डायरेक्शन, किस तरफ आपको जाना है, फोकस। सेकंड, पावर, आपको मिलेगा पावर, यानी आप जो चाह रहे हैं वो कर पाएंगे। और इच्छा शक्ति, ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आप अगर इच्छा शक्ति को प्राप्त करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। फोर्थ हाउस की इंडिकेशन ये है कि ट्रैवल इंडस्ट्री, टूरिज्म, फूड इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्रीज, फार्मर्स, सबको फायदा होगा। तो आप अपनी इच्छा शक्ति को आगे बढ़ाएं, अपने प्लान्स को प्रॉपरली लेआउट करें और आपके जो गोल्स हैं उसे आप हासिल कर सकते हैं। फिफ्थ हाउस के जो लॉर्ड है वो फिफ्थ हाउस में ही बैठे हैं और टैरो कार्ड आया है द सन, जो रिवर्स में आया है, यानी उल्टा आया है। इसका ये मतलब होता है कि चिंता, डिप्रेशन और एडिक्शन हो सकता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसे कहते हैं OCD। एक बात को लेकर उसी बात पर चिपक जाना, ये हो सकता है। तो जो लोग ज़्यादा गेमिंग करते हैं, गैम्बल करते हैं, ड्रिंकिंग की है या अल्कोहल है या ड्रग्स हैं, पोर्नोग्राफी है, ये एडिक्शंस बढ़ेगी। तो अपने बच्चों पर ख्याल रखें, आप अपने आप को कंट्रोल में लाएं। जहाँ भी आपको लगे कि आप ज़्यादा यूट्यूबिंग देख कर रहे हैं या मूवीज़ देख रहे हैं या बिंजिंग कर रहे हैं, तो अपने आप को रोकिए। जो लोग यूट्यूबर्स हैं या सोशल मीडिया की वजह से कमा रहे हैं, आपको मुश्किलें आ सकती हैं, ट्रोल्स बढ़ सकते हैं। जो भी काम करते हैं आप बैलेंस में करें, इसका ये मतलब है। सिक्स्थ हाउस के जो स्वामी हैं वो पंचम में बैठे हैं और सिक्स्थ हाउस में है जुपिटर यानी बृहस्पति, जो अच्छी इंडिकेशंस देते हैं। टैरो कार्ड आया है द एम्प्रेस, जो कहता है मदरहुड, प्रकृति एंड फर्टिलिटी। तो इस साल फर्टिलिटी की जो इंडस्ट्री है वो बहुत आगे बढ़ेगी। पॉपुलेशन विल बी आउट ऑफ कंट्रोल, सो बी केयरफुल गाइज। एज फार एज मेडिसिन इज कंसर्न, गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि डायबिटीज यानी शुगर कंट्रोल में लाएं और लोग नेचुरल तरीके अपनाएंगे। लाइफस्टाइल, फूड, डाइट और नेचुरल तरीके यानी ऑल्टरनेट रेमेडीज जो हैं, यूनानी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदा, इसको अपनाएंगे लोग। तो योगा इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, आयुर्वेदा भी आगे बढ़ेगी, लेकिन उसमें बहुत अच्छे सिस्टमैटिक उपयोग आएंगे, मेडिसिन आएगी जो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत अच्छी होगी।
turn towards natural way, use Ayurveda, use yoga in your life, it's very good. 7th हाउस के जो प्लैनेट्स हैं ये अच्छे इंडिकेशंस नहीं दे रहे। टैरो कार्ड आया है द एम्परर, लेकिन रिवर्स, उल्टा, जिसका ये मतलब होता है कि अत्याचार, कठोरता, टिरनी, बीइंग रूड विथ ईच अदर, ऐसा हो सकता है। 7th हाउस इज पर्सनल रिलेशनशिप्स। तो इंडिया यानी भारत देश का जो पर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है अपने बॉर्डर्स के साथ, उसमें से एक देश इंडिया की तरफ से मुंह फेर लेगा। उन्होंने प्रॉमिस किए हैं वो बिल्कुल नहीं निभाएंगे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को काफ़ी मुश्किलें आ सकती हैं। पर्सनल लाइफ में छोटी सी बात को बढ़ाना ये आदत हो सकती है मैरिड लाइफ में या लिव इन पार्टनर्स में या इवन बिजनेस पार्टनरशिप्स में। बहुत ध्यान रखना है। इम्पेशंस, इम्पल्सिव एक्शन, छोटी सी बात को बड़ा करना और डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन हर घर में अत्याचार हो सकता है एक दूसरे पर। अगर 4 या 6 जन रहते हैं, थोड़ा शांति रखें, क्योंकि 2022 ये दर्शा रहा है कि भारत की जो भूमि है उसके वजह से 7th हाउस डिस्टर्ब रहेगा। तो अपनी फैमिली लाइफ, अपने रिलेशनशिप्स को करीब रखें, पेशेंस रखें और अत्याचार अपने आप पे या किसी और पर बिल्कुल ना करें। अष्टम भाव के जो स्वामी हैं वो तीसरे भाव में बैठे हैं चंद्र और केतु के साथ। टैरो कार्ड आया है द मून कार्ड। ये दर्शाता है कि मैजिक होगा जो अच्छा नहीं होगा, ऐसी चीजें होंगी जो आप समझ नहीं पाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड सस्पिशन, किसी पर जल्दी भरोसा नहीं कर सकते। 8th हाउस ये दिखा रहा है कि गवर्नमेंट को बहुत मुश्किलों का सामना फेस करना पड़ेगा, क्योंकि लोग समझ नहीं पाएंगे और चीटिंग बहुत बढ़ेगी। फरेबी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीटिंग, यानी ऑनलाइन फरेबी है, आपके साथ पैसों का धोखा हो सकता है, गवर्नमेंट एजेंसीज भी आपके साथ धोखा कर सकती है। इसीलिए कोई भी चीज़ में बहुत ध्यान रखें, जल्दी किसी पर भरोसा ना करें। 8th हाउस की ये भी इंडिकेशन है कि काला जादू या इंडस्ट्री है वेलनेस की, वेलबींग की, एस्ट्रोलॉजी है, ये सब बहुत बढ़ेगी। लेकिन इसमें ढोंगी लोग भी बहुत आएंगे, तो बहुत संभालिए। कोई अगर आपको मार्गदर्शन देता है, मेक श्योर कि वो फेमस हो, इसीलिए अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको उनके साथ उन पर भरोसा है इसीलिए आप उनके साथ हैं। तो जब आप किसी की राय लेते हैं, आपके कंसल्टेंट हैं या फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, तभी भी अपनी खुद की रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th हाउस में राहु बैठे हुए हैं और वो डिस्करेजिंग रिजल्ट्स दे रहे हैं। टैरो कार्ड में द जस्टिस कार्ड आया है जो रिवर्स है, जो ये कहता है कि अनअकाउंटेबिलिटी होगी, नाइंसाफी होगी, बेरहमी भी होगी। तो आपको करना क्या है? जिन लोगों का कामकाज कोर्ट कचहरी से लगा हुआ है उनको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपके केसेस चल रहे हैं तो आपके साथ या नाइंसाफी हो सकती है या डिलेज हो सकते हैं। तो जल्दी से अपना काम पूरा कर लें। जहाँ गवर्नमेंट कंसर्न है, गवर्नमेंट को अगेन बहुत सामना फेस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे जो लोगों को पसंद नहीं आएंगे, स्पेशली टेम्पल्स यानी मंदिरों से जुड़े हुए और कोर्ट कचहरियों से। इन्हें जो रिस्पेक्ट और मान सम्मान मिलता है वो नहीं मिलेगा। जो मंदिरों की जगह है उस पर कब्जा लिया जाएगा, लोग उसे प्राइवेटाइजेशन करेंगे, जिसकी वजह से लोग अपसेट हो जाएंगे और उनकी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचेगी। और कोर्ट कचहरी में बड़े बड़े नाम फंसेंगे, जिसकी वजह से जो फेथ है, ट्रस्ट है हमें कोर्ट्स में, वो कम हो सकता है। 10th हाउस के जो स्वामी हैं वो पंचम में स्थित हैं, जो अच्छी इंडिकेशंस दे रहे हैं। और टैरो कार्ड आया है द वर्ल्ड कार्ड, जो कहता है चेंजेस इन द एवेन्यू, गुड थिंग्स आर इन स्टोर फॉर यू एंड कार्मिक बैलेंस। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आप अच्छी चीज़ें भुगतोगे, और अगर आपने कुछ बुरा किया है तो वो आपको भुगतना ही है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 2.5 साल हमारा कर्म का है, 2020, 2021 एंड 2022। जुलाई 2022 में ये कर्म का जो टाइम है ये खत्म होता है। तो क्या होगा महामारी का, क्या होगा हमारा, ये हम अंत में जानेंगे। तो इसकी 10th हाउस की ये इंडिकेशन है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसे सपोर्ट मिलेगी और वो दोबारा पावर में आएगी। और आप अगर अच्छा कर रहे हैं, अच्छी सोच रखते हैं, तो आप आगे बढ़ पाएंगे। 11th हाउस के जो स्वामी हैं चंद्रमा, वो तृतीय भाव में स्थित है, जो अच्छी इंडिकेशंस दे रहे हैं। टैरो कार्ड आया है द जजमेंट, जो ये कहता है कि सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेकनिंग, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ लोग जाएंगे।
11th हाउस इंडिकेट कर रहा है कि जो स्टेट असेंबली है उसमें जब इलेक्शंस होंगे तो जो स्टेट्स पावर में हैं वो अपना पावर मेंटेन कर पाएंगे और लोग ज़्यादा वेलनेस, योगा, मेडिटेशन, मंत्र जाप की तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से इंटरनल रियलाइजेशन से आप इमोशंस को समझ पाएंगे और आपको जो चाहिए वो हासिल कर सकते हैं। आपकी अंदर की शक्ति बढ़ सकती है, विल पावर विल इंक्रीज, सो इट्स ग्रेट न्यूज। 12th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो चतुर्थ भाव में शत्रु के साथ बैठे हैं और टैरो कार्ड आया है द मैजिशियन। इनके ग्रीक माइथोलॉजी में एरमेस कहते थे। ये जो बड़े राजा थे, भगवानों के भी राजा थे, जियस, उनके बेटे, और एक थी मिस्टीरियस निम्फ, कहते थे उन्हें माया, वो उनके बेटे थे। यानी ये उजाला, वाइट लाइट और डार्कनेस, मटेरियल डार्कनेस, जो 3 वर्ल्ड हैं उनसे मिले हुए एक बेटे थे और इन्हें लाल और सफ़ेद कलर से पहचाना जाता है, यानी अर्दली पैशंस एंड क्लैरिटी। तो जब ये कार्ड आता है इसका ये मतलब है कि अगर आप अपना फोकस रखते हैं तो आप जो चाहते हैं वो हासिल कर पाएंगे अपनी अंदरूनी शक्ति से। और अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, डिप्रेस होते हैं, चिंतित होते हैं, तो आप और भी डार्कनेस में जा सकते हैं। मैजिशियन कार्ड ये कहता है कि आप जो चाहते हैं हासिल कर सकते हैं, अच्छा या बुरा ये आपके हाथ में है। गवर्नमेंट को बहुत एक्सपेंसेस आ सकते हैं जो उन्होंने अनुमान नहीं किए थे और लोग भी अपना थोड़ा एक्सपेंस संभालें। एक्सपेंडिचर्स बहुत हो सकते हैं ट्रैवल में या खामोखा एक्सपेंसेस हो सकते हैं शॉपिंग में, तो अपने आप को थोड़ा संभालिए। 12th हाउस इंडिकेट कर रहा है अननेसेसरी मनी वेस्टेज। तो 2022 के जो 12 घर हैं और 12 टैरो कार्ड्स आए हैं उसके अनुसार आपको ये तो समझ में आ गया है कि अगर आप अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाते हैं तो अच्छा रहेगा। कार्मिक के जो 2.5 साल थे 2020, 2021 एंड 2022 ये खत्म हो रहा है जुलाई 2022 में। इसका ये इंडिकेशन है कि पैंडेमिक का एंडेमिक होगा। पैंडेमिक इज ओवर, वापस नहीं आएगा। तो अभी फरवरी एंड या मार्च फर्स्ट वीक में जो भी तकलीफें हैं वो कम हो जाएगी एंड लाइफ नॉर्मली चलेगी। इंडिकेशंस ये भी हैं, हम अगर भारत का पूरा प्लैनेट्स देखते हैं और चार्ट देखते हैं कि बीमारियां आएगी, लेकिन अगर आप नेचुरल तरीके से, फूड हैबिट्स से, लाइफस्टाइल से अपने आप को ट्रीट करते हैं तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। और मेटेओराइट शावर्स की वजह से वेदर चेंज होंगे, कैलामिटीज आ सकती है, बारिश ज़्यादा होगी, इस बार भूकंप भी आ सकता है। तो जो फार्मिंग है इस सब प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन वेदर चेंज की वजह से बहुत मुश्किलें होंगी। मून या स्पेस के ऊपर जितनी भी आगे इन लोग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं ये और भी बढ़ेगी, ट्रैवल इंडस्ट्री अच्छी रहेगी। तो अच्छी इंडिकेशंस तो हैं, लेकिन आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल में लाएं, मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ाएं, अपनी विल पावर बढ़ाएं और आप फोकस रहें अपने काम से और किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो 2022 will be a fantastic year for all.